दोस्तों निफ्टी का ये 1 मिनट का चार्ट है आपके सामने। और यहाँ पे देखिए ओपनिंग में निफ्टी जो ओपन हुआ है वो सपोर्ट लेवल के आसपास ओपन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कल डिमांड लेवल की भी लाइन खींची थी, तो उसके पास है तो उसके ऊपर रहेगा तो बाइंग दिखाई देगी, ऐसा मैंने कहा था। तो जैसे ही ओपन हुआ बड़ी बड़ी कैंडल्स बनने लगी और यहाँ पे निफ्टी ऊपर जाने लगा। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा जो साइकोलॉजी लेवल मतलब समझ लीजिए कि ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। अगर ऐसे में कामयाब नहीं होता है तो मैंने आपको और एक बात बताई थी कि अगर ऊपर जाता है यहाँ तक या फिर यहाँ से यहाँ तक भी आता है और वहाँ से घूम जाता है तो हमें समझ जाना चाहिए कि यहीं पर डिमांड शुरू हो गई है, वो स्टॉप लॉस हंड करने के लिए नीचे नहीं आने वाला। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे बाइंग शुरू हो गई और उसके बाद यहाँ तक नीचे आया और फिर इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर चला गया। तो यहाँ पे हमें एंट्री लेनी चाहिए थी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते हो तो यहाँ पे आपके 20-25 पॉइंट आराम से बन जाते और समझ लीजिए कि आप यह इसी कन्फ्यूजन में भी रहे हो, आपको समझ में नहीं आया कि किस तरीके से अगर आपके हाथ से ये रैली भी चली जाती है, ठीक है, तो क्या करना चाहिए, ऐसे में किस तरीके से सोचना चाहिए। ठीक है, तो ये भी हम आज की वीडियो में देखेंगे और साथ ही साथ हम आज साइकोलॉजी लेवल पे देखेंगे कि कल निफ्टी में क्या हो सकता है। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी निकालेंगे और हमें किस तरीके से कल एक्शन लेने होंगे। दोस्तों मैं हूं श्रीशैल और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ एटीट्यूड में। देखिए दोस्तों, अगर समझ लीजिए कि यहाँ पे आप ट्रेड लेने में नाकामयाब रहते हैं। आदमी क्यों नाकामयाब रहता है? क्योंकि वो कंफ्यूज होता है कि जो भी मैंने सीखा है ऐसा तो यहाँ पे कुछ बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। साइकोलॉजी लेवल तो पहले 1 घंटे में बननी चाहिए, तो नहीं बन रही, तो क्या यहाँ पे रिस्क हो सकता है? मतलब यहाँ पे एंट्री लेने में रिस्क हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, हो भी सकता है लेकिन आपको यहाँ पे एक बात समझनी चाहिए। अगर आप कई दिनों से मेरे वीडियो को फॉलो कर रहे हो तो मैं आपको हमेशा क्या बोलता हूँ कि हमें सपोर्ट लेवल पे कॉल के लिए वेट करना है। तो यहाँ पे कॉल साइड ही मिल रहा है और रेजिस्टेंस लेवल पे पुट के लिए। तो चलिए, अगर यहाँ पे इतनी बात जानने के बाद भी अगर आप ट्रेड नहीं ले पाते और यहाँ पे जब रेजिस्टेंस पे आ जाता है मार्केट, उसके बाद जो नीचे आता है, तो क्या आपको तुरंत यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए? नहीं। जब रेजिस्टेंस लेवल से मार्केट को नीचे गिरना है तो आपको क्या करना होगा कि मार्केट को इस तरीके से ऊपर आने देना चाहिए। फिर इस लेवल को ब्रेक करने के बाद ऐसे मार्केट नीचे अगर आ रहा है तो ऐसी सिचुएशन में आपको एंट्री लेनी है। तो कम से कम जब वो सपोर्ट से रेजिस्टेंस पे जाए और रेजिस्टेंस से फिर नीचे आने लगे तो आपको 2 कन्फर्मेशन चाहिए होंगी कि यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ से मार्केट नीचे आया, यहाँ तक ही ऊपर आया, फिर यहाँ से नीचे आया, यहाँ तक ऊपर आया, ठीक है, फिर यहाँ से नीचे आया, यहाँ तक ऊपर आया। तो यहाँ पे भी आपको एक अच्छा खासा कंफर्मेशन मिल रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है तो आपको इस दूसरे वाले में भी एंट्री कर लेते ना तो भी आपकी यहाँ पे 15 से 20 पॉइंट यहाँ तक आते आते अचीव हो जाते। ठीक है, जो 2 बार कंफर्मेशन के बारे में मैंने बोला था वो यही बोला था। और अगर इसके ऊपर मार्केट चला गया, ठीक है, मतलब गया है, चला गया और इस लेवल को ब्रेक ना करते हुए ऊपर गया तो यहाँ पे डिमांड शुरू हो गया। तो डिमांड के लिए देखिए यहाँ पे फिर नीचे आया, इसके ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन अब यहाँ पे ऊपर नहीं गया ना, यहाँ पे ऊपर नहीं गया और इस लेवल को भी ब्रेक नहीं करना चाहिए अगर ऊपर नहीं, लेकिन यहाँ पे ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे सीधे सीधे साइन ये हो गए। अब ये भी लाइन में यहाँ पे आगे खींचता हूँ, अगर इन दोनों लाइन के नीचे आता है तो हमें पुट साइड पे जाना होगा, लेकिन उसके लिए एक बार कंफर्मेशन लेना होगा मतलब अच्छे बायर आने देने चाहिए और उसके बाद हमें एंट्री लेनी चाहिए। तो यहाँ पे तो पहले तो टारगेट आपको यहाँ पे मिल गया। ठीक है, निफ्टी में हम सिर्फ 15 to 20 पॉइंट लेते हैं, 25 पॉइंट नहीं लेते हैं, तो यहाँ पे वो अचीव हो जाते हैं 15 पॉइंट। ठीक है, फिर यहाँ से नीचे आया है और यहाँ पे अच्छे खासे बायर आ गए और यहाँ से फिर गिरा। अब आप यहाँ से गिरने के बाद इस बड़ी वाली कैंडल में अगर एंट्री लेते हो
तो भी कोई दिक्कत नहीं। देखे कितने बार कंफर्म करते करते नीचे चला गया। अब इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, अगर उसे सप्लाई लेवल पे कंटिन्यू करना है तो फिर इसके ऊपर चला गया। अब ऊपर गया तो गया, फिर इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया, ऊपर के ऊपर ही घूमा है। तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो कॉल साइड के लिए। बस डिमांड क्या कह रही है, सप्लाई क्या कह रहा है, ये समझना है हमें। ये 1 मिनट मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से निफ्टी में ट्रेड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे सभी ड्राइंग निकाल देता हूँ और साइकोलॉजी लेवल पे और सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा के आपको बताऊँगा कि हमें कल के लिए क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, अब निफ्टी में तो डिमांड ही शुरू है अभी भी, क्योंकि निफ्टी का कल का जो लेवल था ये था, डिमांड लेवल ये था। उस डिमांड लेवल के ऊपर चला गया, फिर वहाँ से नीचे आया, लेकिन उस डिमांड लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया। तो मैंने कहा था कल की डिमांड ही कंटिन्यू है अभी भी, और इस लेवल को ब्रेक ना करते हुए अगर ऊपर चला जाता है तो डिमांड कंटिन्यू रहेगी, ऐसा मैंने कल कहा था। तो आज के लिए ये डिमांड लेवल बने हैं ये, ठीक है। तो इस लेवल के अभी ऊपर गया है। अगर कल भी निफ्टी इस लेवल के ऊपर जाके ऐसे ही ऊपर रहता है तो आपको निफ्टी में बाइंग देखने को मिलेगी। लेकिन कल अगर इस लेवल के नीचे चला जाता है निफ्टी कहीं पे भी ऊपर, और इस लेवल को फिर ब्रेक नहीं कर पाता है और इस तरीके से नीचे आता है, तो हमें सप्लाई लेवल मतलब सेलिंग चालू होती हुई दिखाई दे सकती है। तो अब सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालता हूँ। देखिए ये है रेजिस्टेंस और ये है सपोर्ट। यहाँ पे पुल बैक ये है जहाँ से मार्केट घूमा था। ठीक है, तो देखिए अगर 18,000 के ऊपर कंटिन्यूअसली रहेगा और सस्टेन करेगा, कंसोलिडेट करेगा, जो भी करेगा, और ऊपर के लेवल अगर बाइंग की देगा तो बहुत ज़्यादा बाइंग होगी। लेकिन अगर 17,900 के नीचे चला जाता है, नीचे ही कंसोलिडेट करता है और हमारा जो सपोर्ट है उसे रेजिस्टेंस बना लेता है विथ कंफर्मेशन, तो हमें नीचे के मतलब ज़्यादा सेलिंग देखने को मिलेगी। साइकोलॉजी लेवल पे समझाता हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाइंग हुई, तो कल ये देखिए मैं ये जो बता रहा हूँ वो 1 मिनट में बता रहा हूँ, एक्चुअली चार्ट 15 मिनट का है, लेकिन 1 मिनट में किस तरीके से कैंडल बनेंगे तो 1 मिनट में जाके ही समझाता हूँ। देखिए बहुत ज़्यादा बाइंग हुई है, तो कल क्या हो सकता है कि यहाँ पे आपको पहले सेलिंग देखने को मिल सकती है। सेलिंग के बाद यहाँ पे उस आके स्टॉप लॉस हिट कर सकता है, उसके बाद वो डिसाइड करेगा अगर उसे ऊपर जाना है तो थोड़ा नीचे आएगा, फिर इस तरीके से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर नहीं, सेलिंग के बाद वो ऊपर जाएगा, स्टॉप लॉस हिट करेगा, अगर ऊपर नहीं जाना है तो ऐसे नीचे आएगा, फिर बढ़ेगा, फिर इस तरीके से आपके सेलिंग हो सकती है। लेकिन अगर सेलिंग होती है पहले और सेलिंग के बाद यहाँ तक ही आता है, ऊपर नहीं चला जाता है, तो इसके नीचे आपको कंटिन्यूसली सप्लाई देखने को मिल सकता है। लेकिन ऐसा होता है यहाँ पर जाता है, फिर इस लेवल को तोड़ के मतलब इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर चला जाता है, और बाद में इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता है और यहीं से ऊपर चला जाता है, तो फिर भी बाइंग देखने को मिल सकती है। इसके बिल्कुल उल्टा, मतलब अगर समझो पहले बाइंग होती है, फिर स्टॉप लॉस हिट करता है, अगर उसे नीचे जाना है तो थोड़ा बढ़ेगा, फिर नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर पहले बाइंग होती है, ठीक है, फिर स्टॉप लॉस हिट करता है, अगर उसे ऊपर जाना है तो थोड़ा बढ़ेगा, नीचे आएगा, फिर ऐसे करते करते ऊपर चला जाएगा। लेकिन अगर बाइंग होती है बीच में ही कहीं पे ऊपर ही रुकता है और ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पे बाइंग दे ऊपर जाता है, नीचे आता है, स्टॉप लॉस हिट करता है, फिर इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता है, तो समझ लीजिए कि मतलब पहले बाइंग देखने के बाद भी आपको सेलिंग देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये बस ये कुछ साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं, ये जो चार्ट्स में निकालते हैं उन्हें ध्यान में रख के कल इस तरीके से ट्रेडिंग लेने की कोशिश कीजिए दोस्तों, ठीक है। कल वेंसडे और है, और मैं वेंसडे और थर्सडे को पर्सनली ट्रेड नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी आपको करना है, क्योंकि कल क्या होता है, प्रीमियम डीके का बहुत प्रॉब्लम होता है कल से लेके। तो जो डेल्टा होता है वो कम होता है और थीटा होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए मैं कल ट्रेड नहीं करता हूँ दोस्तों। अगर ये डेल्टा थीटा क्या है, वो किस तरीके से काम करते हैं, प्रीमियम डीके क्यों होता है,
और हमें किस तरीके का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना चाहिए। ठीक है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है और हम सभी को पता होनी चाहिए। अगर आपको ये बात पता नहीं है और अगर आपको जानना है तो मैं आउटरो में वो वीडियो रख रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप वो वीडियो पूरा देखेंगे। देखिए, उस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए पूरा देखिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। जल्दी इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।